हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है वो फोकस्ड है PTU बीटेक केमिस्ट्री का, जो हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, उसका ये पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स जो है इस वीडियो के अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो जाकर देख लीजिए। तो ये जो आपका पार्ट रहेगा ये लास्ट पार्ट रहेगा वीडियो का। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ा दी हैं आपको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने देख लिया था, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, वेरिएशन ऑफ SPD एंड F ऑर्बिटल एनर्जीज देख लिया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स हमने पढ़ लिया था। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बारे में हमने जान लिया था, और एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस, आयनाइजेशन एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और हमने पोलराइजेबिलिटी के बारे में जाना था, और साथ ही में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो था हमारा लास्ट टॉपिक, ये यहाँ तक कवर कर लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज क्या कवर करेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग हमारी करेंगे यहाँ से, हार्ड सॉफ्ट एसिड से। ये देखिए लिखा होगा ना, हार्ड सॉफ्ट एसिड्स। यहाँ से हम जो है अपनी स्टार्टिंग करेंगे, और यही 2-3 टॉपिक हैं आपका, हार्ड सॉफ्ट एसिड्स, हार्ड सॉफ्ट बेसिस और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज। ठीक है, तो देखते हैं इनको। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो नोट्स मैं ऑलरेडी अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो टॉपिक का नाम है हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, ये क्या है। इट इज़ अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट introduced by Ralph Pearson to explain the stability of metal complexes and the mechanism of their reaction। ये क्या है, क्वालिटेटिव कंसेप्ट ही है। ठीक है, एक कंसेप्चुअल अप्रोच है जो कि राल्फ पियर्सन ने दी थी ताकि हम जान पाएँ मेटल कॉम्प्लेक्सेस कितने स्टेबल हैं और इनके मैकेनिज्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ से देन however it is possible to quantify this concept based on Kolpman's FMO analysis using interaction between HOMO and LUMO। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये बेस्ड है कॉल्पमैन के FHO एनालिसिस के ऊपर, जो हमें इंटरेक्शन के बारे में बताता है HOMO और LUMO के बारे में। ठीक है, according to the theory, Lewis acids and bases can be further divided into hard and soft और बॉर्डर लाइन टाइप्स। ठीक है, तो इस थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि जो लुइस एसिड्स और बेसिस हैं उन्हें हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हार्ड, सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन टाइप्स में। ये 3 कैटेगरीज में जो है हम उसे आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो है जान लेते हैं हार्ड एसिड्स। सीधा इनका कंपैरिजन ही गिवन है और यहीं से आपको क्लियर भी हो जाएगा कि क्या है। हार्ड एसिड्स जो हैं उनका क्या होता है, स्मॉल आयनिक रेडियाई। सॉफ्ट एसिड्स में क्या होता है, लार्ज आयनिक रेडियाई। देन हार्ड एसिड्स कैसे होते हैं, हाई पॉजिटिव चार्ज होता है इनका, और सॉफ्ट एसिड्स का लो पॉजिटिव चार्ज होता है। देन हार्ड एसिड्स में क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, वेयर एज सॉफ्ट एसिड्स में कंप्लीटली फिल्ड एटम ऑर्बिटल्स। ठीक है, देन हाई एनर्जी LUMOs एंड लो एनर्जी LUMOs, एंड ये है स्ट्रॉन्गली सॉल्वेटेड। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब अगर मैं आपको बताऊं कि LUMOs का क्या मतलब है, यहाँ पर एक सेकंड दीजिए मुझे।
LUMO इज द लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लीजिए लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है ये क्या है, क्रूशल रोल प्ले करती है ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए इंटरेक्शन हार्ड और सॉफ्ट एसिड्स और बेसिस के बारे में। ठीक है, और जो HUMO है वो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो हमें यहाँ से सारा जो ये सारी बातें हैं पता चल गई। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे। एग्जांपल है आपकी यहाँ पर पहले हार्ड एसिड्स की एग्जांपल कौन कौन सी है, जितने भी आयन्स हैं H प्लस Li प्लस Na प्लस K प्लस Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Sr2 प्लस Sn2 प्लस Al3 प्लस Ga3 प्लस In3 प्लस Cr3 प्लस CO3 प्लस Fe3 प्लस La3 प्लस Si4 प्लस Ti4 प्लस Zr4 प्लस एंड Th4 प्लस, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये जो है इनके बारे में पता चल गया। देन फॉर एग्जांपल्स फॉर हैं ये किसके लिए हैं, सॉफ्ट एसिड्स के लिए हैं, Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस Hg प्लस, ठीक है। ये आपने सारी ऐसे याद कर लेनी है, Hg2 प्लस Pd2 प्लस Cd2 प्लस, ठीक है। ये आपको डिफरेंस बन के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देन हमारे पास हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस का डिफरेंस भी ऐसे ही दिया हुआ है। पहले आप हार्ड बेसिस के बारे में जान लीजिए क्या क्या होते हैं इसमें। स्मॉल आयनिक रेडियस होता है, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वीकली पोलराइजेबल होते हैं, हाई एनर्जी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, और स्ट्रांगली सॉल्वेटेड होते हैं। और इनकी एग्जांपल्स ये हैं सारी, जितने भी माइनस के आयन्स होते हैं, वाटर हो गया, वाटर तो जब नहीं होता न्यूट्रल होता वाटर, तो OH नेगेटिव हो गया आपका, फ्लोरीन का नेगेटिव हो गया F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, CH3CO2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, RO नेगेटिव, R2O नेगेटिव, NH3। R यहाँ पर क्या है, कोई भी कार्बन की आपकी चेन, कार्बन चेन को R से डिनोट किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें इधर नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब हमारा सॉफ्ट बेसिस। सॉफ्ट बेसिस में क्या होता है, आयनिक रेडियस जो है काफ़ी लार्ज होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इंटरमीडिएट है। देन हाईली पोलराइजेबल है, लो एनर्जी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। फिर इनकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, सारी ग्रुप्स जो RSH है और हैं ग्रुप्स, RSH हो गया, RS नेगेटिव, R2S, I नेगेटिव, CN नेगेटिव, SCN नेगेटिव, S2O3 नेगेटिव, R3P, ऐसे करके आपने ये रीड कर लेनी है सारी, ठीक है। तो अब हम HSAB प्रिंसिपल देखते हैं कि HSAB प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। HSAB प्रिंसिपल, ओके। HSAB प्रिंसिपल का अगर हम मतलब इसको फुल फॉर्म लिखें तो ये होते हैं हार्ड
एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम इसे एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, इसे ही हम एसएबी प्रिंसिपल कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पियर्सन एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इसे हम पियर्सन का एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आराम से हम एक एक चीज़ अब पढ़ेंगे। हार्ड एसिड्स प्रेफर बाइंडिंग टू द हार्ड बेसिस, जो हार्ड एसिड है वो किन के साथ बाइंड होना पसंद करते हैं, हार्ड बेसिस के साथ, टू गिव आयनिक कम्प्लेक्स, ताकि क्या बन जाए, आयन बन जाए, सिंपल। सॉफ्ट एसिड्स प्रेफर बाइंडिंग टू सॉफ्ट बेसिस, ताकि कोवलेंट कम्प्लेक्स बन जाए। कितना आसानी से बताया गया है, हार्ड से हार्ड जुड़ता है ताकि वो आयन बना सके, सॉफ्ट से सॉफ्ट जुड़ता है ताकि वो कोवलेंट कम्प्लेक्स बना सके, ठीक है। देन क्या है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन हार्ड एसिड्स एंड हार्ड बेसिस गिव राइज टू स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन। जो हार्ड एसिड होता है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव चार्ज प्लस हार्ड बेस में नेगेटिव चार्ज, तो ये साथ में जुड़कर क्या बन जाता है, एसिड प्लस बेस नेगेटिव। ये तो मैंने आपको जस्ट जनरली वैसे बताया है, ऐसा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। हार्ड एसिड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे H प्लस होता है वाटर में, HCl में होता है, जैसे H प्लस और Cl नेगेटिव में टूट जाता है ना, तो ये Cl नेगेटिव जो है क्या है, बेस है, ये H प्लस क्या है, एसिड है, ठीक है। तो A प्लस बी नेगेटिव के टाइप का एक फार्मूला टाइप जनरेट हो जाता है, ठीक है। देन है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेसिस आर ऑलमोस्ट सेम एंड हेंस हैव लेस आयनिक इंटरेक्शंस। ओके, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉफ्ट एसिड की और सॉफ्ट बेस की होती है, ये ऑलमोस्ट सेम होती है और इसी वजह से ये लेस आयनिक इंटरेक्शंस को शो करते हैं, यानी कि ऐसा A प्लस बी नेगेटिव जो है इसको कम शो करते हैं। आइदर इंटरेक्शन बिटवीन देम आर मोर कोवलेंट, और कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं, जैसे विच इज़ ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड बनाते हैं, ना कि ऐसा बनाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस। देन नेक्स्ट है हमारे पास लिखा हुआ, द इंटरेक्शन बिटवीन हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड बेस आर मोस्टली पोलर कोवलेंट, ठीक है। अब इन्होंने बता दिया, पहले हमने देखा हार्ड में, हार्ड एसिड हार्ड बेस में, फिर हमने देखा सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस में कैसा कैसा होगा। अब है ये अगर ऑपोजिट के साथ हो जाए, हार्ड एसिड हो सॉफ्ट बेस हो या सॉफ्ट एसिड हो हार्ड बेस हो, तो कैसा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं पोलर कोवलेंट एंड टेंड टू मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल। तो या तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बन जाएंगे या ये बहुत अनस्टेबल बन जाएंगे, ठीक है। द पोलर कोवलेंट कंपाउंड रेडिली फॉर्म ईदर मोर आयनिक और मोर कोवलेंट कंपाउंड इफ़ दे आर अलाउड टू रिएक्ट। अगर हम इनको रिएक्ट करने की मतलब इजाज़त दें तो या तो ये बहुत सारे आयनिक कम्प्लेक्सेस फॉर्म कर देगा या ये बहुत सारे जो है आपके कोवलेंट कम्प्लेक्सेस को फॉर्म कर देगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल, कि इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन जो हैं हो सकती हैं। एक तो है इसकी एप्लीकेशन रिकवरी ऑफ AU यानी कि आपका सिल्वर की रिकवरी, ठीक है। The softest metal ion AU aqueous is recovered in mining operations by suspending it in dilute solution of Cn negative which dissolve the AU। जो AU है वो बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं आप सॉफ्टेस्ट मेटल आयन है। जब माइनिंग के प्रोसेस से हम AU हमें मिलता है तो हम उसे dilute solution of Cn में डाल देते हैं और AU वहाँ पर डिज़ोल्व हो जाता है। ये एक फार्मूला टाइप गिवन है, ठीक है। 4AU + 8CN + O2 + वाटर गिव्स 4AuCN2, ये कम्प्लेक्स बन जाता है और साथ में OH नेगेटिव आयन रह जाते हैं। देन ये एक फार्मूला टाइप दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन दिया है, वाई इज़ Ag
solid water soluble but little water is soluble. AgL is a soft base combination which Lil is hard soft. The interaction between, अच्छा Lil नहीं है ये, Li और साथ में I है, ठीक है, Li और साथ में ये इंटरेक्शन होता है आपका लिथियम के पॉजिटिव आयन के साथ और आयोडीन का नेगेटिव जो है साथ में जो इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो Ag प्लस वाटर एसेंशली नो रिएक्शन, Li प्लस वाटर से Li पॉजिटिव बन जाता है और I नेगेटिव एक्वेशियस हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कैसे हेल्प करता है? तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल इन केसेस ऑफ वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड सिंस द डोनर एटम्स F, O and N and hard bases and their interaction with partially positive charge H which is a hard acid are stronger. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये जो है बहुत हेल्प करता है क्योंकि इससे कौन कौन से डोनर एटम्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर फ्लोरीन यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, नाइट्रोजन यूज़ हो रहा है, और जो हार्ड बेसिस हैं और उनका इंटरेक्शन होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट आई हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। द सॉफ्टर एसिड्स लाइक गोल्ड, मरकरी का एक कंपाउंड है, एंड बॉर्डर लाइन एसिड्स लाइक आयरन, निकल, कॉपर, जिंक, लेड एक्सेट्रा कैन बी प्रेसिपिटेटेड एज सल्फाइड। जो ये सारे सॉफ्ट एसिड्स हैं और जो बॉर्डर लाइन एसिड हैं उनको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, कोई बीकर है उसके नीचे सेटल डाउन करवा देना फ्रॉम देयर एक्वेशियस सोल्यूशन सिंस H2 नेगेटिव आयन्स एक्ट एज सॉफ्टर बेस, क्योंकि जो H2 नेगेटिव आयन है वो सॉफ्टर बेस की तरह जो है काम करता है और H2 ही हमारा सल्फाइड होता है। तो CuS, HBS, NiS, FeS, ZnS, PbS एक्सेट्रा बन सकते हैं, बट जो कैल्शियम 2+ है और जो Mg2+ है वो हार्ड एसिड की तरह अपीयर करते हैं और ये कार्बोनेट बनते हैं CaCO3 और MgCO3, ठीक है। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आपको इतना पेपर में आने के चांसेस नहीं है इसके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के ऊपर। मैं एक बार जो आपका सिलेबस है वो चेक कर लेती हूँ, फिर मुझे पता चल जाएगा कि आपको एप्लीकेशन है भी इसकी या नहीं। अगर होगा तो मैं आपको करवा देती हूँ, अदरवाइज़ अगर नहीं इतना है तो स्किप कर देंगे। जस्ट हार्ड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस हैं और उनकी एप्लीकेशन एज सच कुछ नहीं है, तो आप रहने दे सकते हैं इनको। अब हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि आपका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है आपका लास्ट टॉपिक, यही अब हम करेंगे, ओके। सो देखते हैं क्या है यहाँ पर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री टेक्स इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सिंपली मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है तो इसमें हम कौन कौन सी बात करेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जुड़े हुए हैं। द मेन ज्योमेट्रीज विदाउट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लीनियर। लोन पेयर के बिना कौन कौन सी ज्योमेट्री है उनके बारे में बताया है। लीनियर होता है, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ होगा, 11th क्लास में आप इस टॉपिक से पूरा फेमिलियर होंगे, ठीक है। तो साथ साथ में आप थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते जाइए जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको। VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी भी जिसे आप कहते थे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी कुछ ऐसी ही थी, क्या कहते हैं, फुल फॉर्म था इसका वैलेंस शेल
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ओके। तो इस थ्योरी में आपने क्या पढ़ा था, पहले ही आपने इससे मतलब फेमिलियर होंगे। अ केमिस्ट्री मॉडल यूज्ड टू प्रेडिक्ट द शेप ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक है, यही लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल पेयर, एक आपका केमिस्ट्री का मॉडल जो कि हमें बताता है कि शेप कैसी होगी किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, ठीक है, बेस किस पर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के ऊपर। तो इस मॉडल से हमें जो है इन सभी बातों का पता चलता था, ठीक है। देन वेस्पर मॉडल वैसे क्या है, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल फोकसेस ऑन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कि कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं और कौन सा पेयर जो है बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहा। प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, जो कि शेल जो है आउटर मोस्ट में प्रेजेंट है उनका, मतलब वैलेंस शेल की बात हो रही है, ठीक है। दैट कनेक्ट्स विद टू और मोर अदर एटम्स, ठीक है। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मेन फीचर्स, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स एंड डिफ्रैक्शन मेथड्स। ये जो ज्योमेट्री है हम इसे बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड और डिफ्रैक्शन के मेथड से जो है समझ सकते हैं, जैसे कि IR, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, Raman spectroscopy can give information about the molecular geometry from the details of vibrational and rotational absorbance डिटेक्टेड बाय दिस टेक्निक्स, ठीक है। ये तो थ्योरी पार्ट है, सिंपली क्या कह रहे हैं आपको कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से हेल्प से हम जो है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। हाउएवर द ज्योमेट्रीज एंड ऑब्जर्व्ड शेप ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी प्रेडिक्टेड थ्योरेटिकली विद द हेल्प ऑफ वेस्पर थ्योरी, ठीक है। वो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड है वो प्रैक्टिकल मेथड है, ये जो हमारा मेथड है थ्योरी बेस्ड, तो ये है वेस्पर मेथड आपका, वेस्पर थ्योरी। द मेन फीचर्स ऑफ वेस्पर थ्योरी आर, कौन कौन से मेन फीचर्स हैं इसके, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। जो शेप होगी इस हमारे किसी भी मॉडल की, जैसे आपने ऐसा कुछ देखा होगा टेट्राहेड्रल में होता है, यहाँ लीनियर में ऐसा कुछ होता है, ये किस बात पर जो है किस चीज़ को देखकर ये मॉडल बनाए जाते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और कितने बॉन्डेड हैं कितने नॉन बॉन्डेड है, ठीक है। तो उस हिसाब से शेप जो डिटरमाइन की जाती है कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर बनेगा, कैसा बनेगा, ये मुझे इस हिसाब से पता चलेगा कि मैं उसका इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखूंगी कि कितने हैं, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखूंगी। देन नेक्स्ट चीज़ है पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो जब कोई पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का, जैसे ये और ये, जैसे मैं अब टेट्राहेड्रल का ही बना दूँ, ठीक ऐसे, ठीक है। तो ये आपस में जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे। द पोजीशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स in space around the central atom are such that they minimize repulsion, ओके। जब ऐसा मतलब मैं कोई स्ट्रक्चर बना रही हूँ, चाहे टेट्राहेड्रल का या मैं कोई ट्राइगोनल बायोपिरामिडल का बना रही हूँ या लीनियर स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन किस हिसाब से की गई है, ये इस हिसाब से की गई है ताकि हम मिनिमाइज कर सकें रिपल्शन को, ताकि इतना क्यों गैप बनाया, ताकि रिपल्शन को मिनिमाइज किया जा सके
एंड दस मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन दैम, और इसमें डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया और रिपल्शन जो है उसको मिनिमाइज कर दिया गया, ठीक है। देन क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फॉलो द ऑर्डर गिवन बिलो। कौन कौन सा ऑर्डर जो है ये चलता है इसमें, लोन पेयर होता है। लोन पेयर मैं आपको बता देती हूँ, लोन पेयर क्या है, लोन पेयर में होता है दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस हिसाब से हम उसको शो करते हैं, एक ऐसे, मतलब ये आपने थोड़ा डॉट्स टाइप बनाना है। अब यहाँ पर पेन से ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये आपने ऐसे शो करना है कि दो डॉट हैं, बस एक डॉट एक ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे सर्कल में जो है इनक्लोज कर देना है, ठीक है, उसे हम लोन पेयर कहेंगे। और बॉन्ड पेयर को तो हम लाइन से शो करेंगे कि ये लाइन है, ये भाई बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो इसका जो ट्रेंड है वो देख लेते हैं। लोन पेयर के साथ लोन पेयर अगर लगा हुआ है तो वो ग्रेटेस्ट उसकी होगी टेंडेंसी टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हाँ, सबसे ज़्यादा जो है रिपल्शन करेगा लोन पेयर विद लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर विद बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर विद बॉन्ड पेयर, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन यहाँ होगा, सबसे कम होगा यहाँ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, These repulsive forces alter the bond angles of the molecule or ion। ऐसे जब मैं कोई भी आपका ज्योमेट्री बना रही हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ बॉन्ड एंगल होता है, और ये जो फोर्स इनके बीच में इंटरैक्ट करती है तो उससे जो है इस बॉन्ड एंगल के ऊपर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये आल्टर कर देता है बॉन्ड एंगल को। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, The electronic repulsion between two pair of electrons will be minimum if they are as far apart as possible। हाँ, इसमें सिंपली ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उतनी कम हो जाएगी जितना हम दो बॉन्ड पेयर्स को जितना दूर कर देंगे। अब मैं कुछ ऐसा, मेरा मॉलिक्यूल बन रहा है, अब इसमें कितना डिफरेंस बढ़ गया, तो ये इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो कम हो जाएगी। अब मैं आगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आपको पढ़ा देती हूँ। इसमें क्या होता है, लीनियर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इन दिस स्ट्रक्चर टू मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, ठीक है। लीनियर में क्या होगा, आपका दो मॉलिक्यूल हैं जो वो सेंट्रल एटम को अटैक करेंगे और कुछ ऐसा कुछ बनता है एक लाइन में, ठीक है। ये सेंटर होता है, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं साइड पे। सो दे आर अरेंज्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर रिपल्शन। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए जाते हैं 180 डिग्री के एंगल के ऊपर, ताकि जो रिपल्शन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, और इसके कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल हो सकते हैं PeCl2, MgCl2 एक्सेट्रा, ठीक है। तो Be सेंटर में होगा और Cl जो है आपका साइड्स पर होगा, इसे हम लीनियर ज्योमेट्री कहेंगे। देन है आपका ट्राइगोनल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल वी फाइंड 3 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू अ सेंट्रल एटम। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं एक सेंट्रल एटम को। सो दे आर अरेंज्ड टूवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना, इसके ऐसे कॉर्नर्स के ऊपर अटैच किया जाता है, और यहाँ आपका सेंट्रल मेटल एटम, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। इतनी चीज़ को हम निगलेक्ट कर देते होते हैं। ये कुछ ऐसा सा बनता है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इसका बॉन्ड एंगल जान लीजिए। ये एंगल, ये तीनों कितने इक्वल होते हैं, 120 डिग्री के। और ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं, BF3, BCl3, बोरोन है ये भी, ठीक है, और एल्यूमिनियम F3, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल जिसमें 4 होते हैं, ओके। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। In a tetrahedral molecular geometry, a central atom is located at the center with 4 substituents that are located at the corners of a tetrahedron. Simply क्या होता है, एक सेंट्रल एटम होता है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, और एक इसके बैक साइड के ऊपर, यानी कि यहाँ पर एक बैक साइड पर होता है, उसको हम थोड़ा सा टिल्टेड ऐसा शो कर देते हैं। तो इस टाइप से एक आपका एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। अब जैसे CH4 है तो C यहाँ पर होगा, बाकी H यहाँ, यहाँ, यहाँ होगा H, और एक H यहाँ।
ठीक है, ये कुछ टेट्राहेड्रल को शो करेगा। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल जान लीजिए, वो होता है आपका 109 डिग्री 28 सेकेंड। यहाँ हम इसका 109.5 डिग्री भी लिख देते हैं, ये पॉइंट है, अभी यहाँ पर पॉइंट नहीं बन रहा, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी होती हैं CH4 और CCl4, ठीक है। अब जानेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के बारे में। इन अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 3 पोजीशंस लाई अलोंग द इक्वेटर ऑफ द मॉलिक्यूल। 3 पोजीशन जो है वो इक्वेटर ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ लाई करती हैं। द 2 पोजीशन लाई अलोंग एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूल, ठीक है, इस हिसाब से होता है। जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, इसमें जो आपका देखा नहीं हुआ है बॉन्ड एंगल, यहाँ पर डिग्री, दो जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द आपके द 3 पोजीशंस लाई along the equator of the molecule, the 2 position along the axis of perpendicular। ये जो 2 मॉलिक्यूल एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर, इनके साथ 90 डिग्री एंगल बनता है, बाकी सबके साथ 120 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। जैसा कि ये है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको PCl5 बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। एक आपका P सेंटर में है, एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, एक Cl यहाँ पर, ठीक है। ये भी 90, ये भी 90, फिर एक आपका ऐसे, एक ऐसे, Cl Cl, इनके बीच का एंगल 120 नहीं, इतना एंगल इकट्ठा, ये है 120, यहाँ पर इतना एंगल इकट्ठा, ये 120 और ये वाला इकल्ला 120 का, ठीक है। ये यानी कि 30 का एंगल हो गया, ये भी 30 का हो गया। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं PCl5 और SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। और हम लिख सकते हैं अभी हम इतना ही लिखा रहने देते हैं, बाकी आपको नीचे नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। ये देखिए नीचे है नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, इसमें एग्जांपल ही नहीं गिवन है, कोई एग्जांपल ही नहीं है। हाँ है, PCl5 ही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। ऑक्टाहेड्रल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, क्या है ऑक्टाहेड्रल। Octahedral molecular geometry describes the shape of compounds with 6 atoms or group of atoms or ligands symmetrically arranged, ठीक है। इसमें 6 atoms ज्वाइन होते हैं, बॉन्ड एंगल 90 होगा। एग्जाम्पल SF6 और TeF6। फिर आ जाता है आपका रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री के बारे में। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज, रेगुलर एंड इरेगुलर। 2 टाइप की ज्योमेट्री होती है इसमें, रेगुलर होती है और इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है, the symmetry of covalent molecules is irregular if the central atom is surrounded by all bond pairs of electrons with similar atoms।
अगर सिमिलर है तो रेगुलर है, और द रिपल्सिव फोर्सेस इन द बॉन्ड पेयर्स आर म्यूचुअली बैलेंस ईच अदर। अगर तो है आपके पास सिमिलर एटम तो रेगुलर, नॉट सिमिलर एटम इरेगुलर। साथ ही में रेगुलर में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्सेस जो है बॉन्ड पेयर की एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं। इरेगुलर के बारे में जान लेते हैं। द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ईदर बॉन्ड पेयर विद डिफरेंट एटम और बॉन्ड पेयर विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तो डिफरेंट एटम या बॉन्ड पेयर ऑफ यहाँ तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। देन द रिपल्सिव इंटरेक्शन ड्यू नॉट म्यूचुअली बैलेंस ईच अदर, तो फिर बैलेंस ही क्या करेंगी जब वो सेम एटम्स नहीं होंगे तो, है ना। सो अंडर सच कंडीशन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी इरेगुलर डिस्टॉर्टेड, तो ज्योमेट्री थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। ठीक है, तो ये आप सारा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब मैं इसको क्या ही समझाऊंगी इसमें। अब ऐसे सिंपली क्या है, जो लोन पेयर को ऐसे करके शो करते हैं, ठीक है, ऐसा सा कुछ बनाकर। अब ये आप देख लेना खुद, ठीक है। ये मैंने आपको जो PDF तो प्रोवाइड करी है, इसमें लोन पेयर 0 है तो ये ऐसा बना, 1 है तो ऐसा, 2 और 3 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स ही 2 ज्वाइन होंगे। ठीक है, ये आप खुद ही सारा देख लेना, ऐसा ऐसा जो शो होता है। ठीक है, ये तो आपको अब खुद ही देख के समझ आएगा, वैसे मैं क्या ही बताऊँ इसमें। अब ये वेस्पर की समरी है, ये आपको पेपर में बनाना आ सकता है। ठीक है, तो आप ये थोड़ा पढ़ के जाइएगा। ये सारा मैंने एक एक करके आपको विद एग्जांपल विद बॉन्ड एंगल सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, ये बात आपने खुद इसका सारा पढ़ना है, इसको याद रखना है कैसा कैसा है। ठीक है, सो अब मेरी तरफ से ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। होप है मेरी कि आपको ये जो चैप्टर है समझ आ गया होगा, और मैंने आपका ऑलरेडी जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर दिया, आज मैंने फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद मैं आपका सिक्स्थ चैप्टर ही साथ में कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, और आप साथ साथ में जो है अपने पेपर से पहले सारे वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।